अल्बर्ट आइंस्टाइन मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो कि 20वीं सदी के प्रारंभिक 20 वर्षों तक विज्ञान के जगत पर छाए रहे। उन्होंने अपनी खोजों के आधार पर अंतरिक्ष, समय और गुरुत्व आकर्षण को सिद्धांत दिए। दोस्तों, वो इतने महान और लोकप्रिय इंसान थे कि जब भी वे बाहर घूमने निकलते तो लोग उन्हें सड़क पर रोककर उनके दिए गए सिद्धांत की व्याख्या पूछने लगे, जिसके चलते उन्होंने इस निरंतर पूछताछ से बचने का एक तरीका निकाला, जिसमें वे उन सब लोगों से कहते कि माफ कीजिए, मुझे अक्सर प्रोफेसर आइंस्टाइन समझ लेते हैं, पर वो मैं नहीं हूँ। दोस्तों, वो हमेशा कहते कि मेरे अंदर कोई खास गुण नहीं है, मैं तो केवल एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि उनके बचपन में तो पढ़ाई में बहुत कमजोर होने की वजह से उन्हें मंद बुद्धि भी कहा जाने लगा था। है ना ये कितनी हैरान कर देने वाली बात। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्य से भर जाओगे। तो अगर आप सच में जानना चाहते हो कि कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन एक मंदबुद्धि बालक से सदी के सबसे जीनियस वैज्ञानिक बने, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर यूट्यूबर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने 20 फैक्ट्स की तरफ, जो कि आज आपको बताएगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक मंदबुद्धि बालक से सदी के सबसे जीनियस वैज्ञानिक कैसे बने। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखें। जीनियस नाम लेते ही हमारे दिमाग में अल्बर्ट आइंस्टाइन याद आ जाते हैं, जो कि दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट थे। इनका जन्म 14 मार्च, जो कि जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने 20 फैक्ट की तरफ। हमारा फैक्ट नंबर पहला। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म एक जर्मनी के उल्म शहर में यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम दादाजी के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन यह नाम कुछ ज़्यादा ही यहूदी जैसा था, तब उनका नाम अल्बर्ट रख दिया गया था। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे फैक्ट की तरफ और हमारा दूसरा फैक्ट है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग काफ़ी तेज था, पर क्या आप जानते हैं कि बचपन में उनका दिमाग सामान्य बच्चों से काफ़ी बड़ा था। जब पहली बार उनके माता पिता ने देखा तो वो चकित रह गए। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ उनका दिमाग भी शेप भी सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे फैक्ट की तरफ। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का तीसरा फैक्ट है दोस्तों, आइंस्टाइन के दिमाग में एक औसत इंसान के दिमाग में मौजूदा सेल से कई ज़्यादा सेल थे, इसी वजह से वो इतने बुद्धिमान थे। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे फैक्ट की तरफ। हमारा चौथा फैक्ट है दोस्तों, आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया था। यह अनौतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे द्वारा किया गया था। उन्होंने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए उनका दिमाग निकाला था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पांचवें फैक्ट की तरफ। हमारा पांचवा फैक्ट है दोस्तों, 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 स्पेल कई वैज्ञानिकों ने के पास भेजे, जिसने देखने के बाद उन्हें पाया कि उनके दिमाग में कई ज़्यादा सेल हैं। बढ़ते हैं छठे फैक्ट की तरफ। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन को उन्हें गणित के प्रोफेसर ने लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। बढ़ते अपने दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें फैक्ट की तरफ और हमारा सातवां फैक्ट है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन 10 घंटे से भी ज़्यादा तक सोया करते थे और इसके अलावा उन्हें कार चलाना नहीं पसंद था। इसके बजाय उन्हें पैदल चलना और बाइक दौड़ाना ज़्यादा भाता था। दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने 8वें फैक्ट की तरफ। दोस्तों, हमारा 8वां फैक्ट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की व्यस्तता के चलते उनका तलाक हो गया था। जब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला तो उस पैसे को तलाक के बाद अपनी पत्नी को दे दिया। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें फैक्ट की तरफ। हमारा 9वां फैक्ट है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन को सिगार पीने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि वो अपनी बुद्धि का श्रेय अपनी धूम्रपान की लत को दिया करते थे। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं
10वें फैक्ट की तरफ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों हमारा 10वां फैक्ट, गैलीलियो गैलीली उन सबके पसंदीदा वैज्ञानिक थे। और रोचक बात यह है कि जिस वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ उसी वक्त गैलीलियो की मृत्यु हुई। जिस वक्त आइंस्टीन का जन्म हुआ उसी वक्त जॉन मैक्सवेल का डेथ हुआ। बढ़ते हैं अपने 11वें फैक्ट की तरफ। हमारा 11वां फैक्ट है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी मोजे नहीं पहनते क्योंकि उन्हें इनसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी। बढ़ते हैं अपने 12वें फैक्ट की तरफ। हमारा 12वां फैक्ट है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था से बहुत घृणा थी। उनके कुछ विषयों के शिक्षक उन्हें एक आदर्श छात्र जबकि कुछ अन्य विषयों के शिक्षक एक मूर्ख छात्र कहते थे। बढ़ते हैं अपने 13वें फैक्ट की तरफ। एक बार की बात है, अल्बर्ट आइंस्टाइन लगभग 5 साल के रहे होंगे। उनके पिताजी एक उन्हें खिलौना लाकर दिया, दिशा सूचक कंपास, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। बढ़ते हैं अपने 14 फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज के लिए नहीं मिला बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला। दोस्तों बढ़ते हैं 15वें फैक्ट की तरफ। और दोस्तों हमारा 15वां फैक्ट है, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक दिन एक छात्र उनके पास आया। वह बोला, सर 1 साल की परीक्षा में वही प्रश्न आए हो जो पिछले साल में आए थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका उत्तर बदल गया है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने 16वें फैक्ट की तरफ। हमारा 16वां फैक्ट है दोस्तों, उन्हें गणित से अधिक रुचि भौतिक विज्ञान में थी, इसलिए वे एक गणितज्ञ नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक बने। बढ़ते हैं 17वें फैक्ट की तरफ। हमारा 17वां फैक्ट है दोस्तों, जीनियस एक टैलेंट है और 99% हार्डवर्क। ये दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन की कही गई हुई लाइन है जो बहुत ही फेमस है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने 18वें फैक्ट की तरफ। हमारा 18वां फैक्ट है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 50 से भी अधिक स्रोत पत्र विज्ञान के अलग अलग किताबों में लिखी है। 1999 में टाइम पत्रिका ने उन्हें शताब्दी पुरुष घोषित किया। बढ़ते हैं 19वें फैक्ट की तरफ। हमारा 19वां फैक्ट है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के मृत्यु के समय वे कुछ बातें कही थी जो कि अब दफन हो गई हैं। बढ़ते हैं अपने 20वें फैक्ट की तरफ। हमारा 20वां फैक्ट है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 उम्र 76 में हुई थी। प्रिंसटन न्यू जर्सी संयुक्त राज्य में हुई थी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करें और बेल आइकन दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।